अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब, मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज का व्लॉग थोड़ा फ़नी, कॉमेडी और एक्शन से भरपूर होने वाला है। आज कह लें आज का व्लॉग नहीं, आज का मिशन है ये। आज सुबह से मम्मा का मूड काफ़ी अपसेट था, तो मैंने मम्मा के साथ प्लान बनाया शॉपिंग पर जाने का। पहले तो मुझे लगा कि यार ये तो बड़ा सिंपल सा काम है, लेकिन बाज़ार जाके मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तो फुल एक्शन मूवी बनने वाली है। पहले तो जब मैं बाज़ार गई तो मेरा वेलकम इन प्यारे प्यारे खरगोशों ने किया। ये बिल्कुल सामने थे और मुझे बहुत प्यारे लगे, लेकिन वही बात है, जो चीज़ जितनी खूबसूरत है उसका रेट भी उतना ही खूबसूरत होता है। खैर, खरगोश तो बहुत प्यारे थे, फिर अंकल भी पीछे पड़ गए कि ले लो ले लो है। तो यहाँ पर मैं मम्मा के साथ सबसे पहले मम्मा मुझे इन बर्तनों की दुकान पर ले गई और सबसे पहले मम्मा ने जाके जी चमचों वगैरह पर गौर किया और मम्मा हर चम्मच को ऐसे उठा उठा के देख रही थी जैसे इसमें फ्यूचर नज़र आ रहा हो। तो मुझे यहाँ पे बस देखिए, मैं भी हूँ ना कि मुझे भी बस कुछ चीज़ चाहिए होती है मस्ती वगैरह करने के लिए। तो मुझे यहाँ पे ये जार्स देखिए जो है ना, ये वाला, इनको पता नहीं क्या कहते हैं, जो भी, खैर इनमें ब्लेड्स लगे होते हैं और आप इसमें कुछ भी चॉप कर सकते हैं। ठीक है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी दिनों से टिकटॉक और यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर भी ना ये चीज़ें बार बार मेरे सामने आ रही थी, तो मैंने कहा एक ऐसा ले लेती हूँ, ज़िंदगी इंसान की आसान हो जाएगी। कटिंग करने से देखिए, चॉपिंग पर और कटिंग पर मेरे ख्याल में कुकिंग के दौरान ज़्यादा ही टाइम लगता है। तो बस मैं इसके बारे में देख रही थी कि ये टूटा हुआ तो नहीं है, ये कैसा है। इस तरह से ये 3 थे। एक इसका जो बीच में प्लास्टिक वाला है वो 950 का था, जो वो धागे वाला है वो दे रहा था 1300 का, और स्टील वाली की प्राइस मुझे अब याद नहीं है, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा था, कंपनी का था, काफ़ी अच्छा मटेरियल था। लेकिन ये है कि इसको मैं ले तो लूँ, लेकिन बाद में फिर मेरी मम्मा कहती तुम बहुत फजूल खर्च हो, पैसे ज़ाया करती हो। तो मम्मा ने मुझे घर से निकलते वक्त कहा था कि सिर्फ 2 दुकानों पे फिरेंगे और 15 मिनट की शॉपिंग होगी, लेकिन आधा घंटा तो हमारा इसी मॉल पे लग गया, बर्तनों वाली मॉल पर। तो बस अब मैं मम्मा को बता रही थी कि इसको यहाँ से ओपन करते हैं, इसको ऐसे यूज़ करते हैं। तो उसमें ये ना डोरी टाइप से लगी हुई थी। मम्मा कहती है डोरी टूट गई तो क्या होगा? तो आगे से अंकल हंस कर कहते हैं आप घर का धागा इस्तेमाल कर लेना। मम्मा कहती है नहीं तुम रख दो, ये तुम्हारे खिलौने ही लग रहे हैं, मुझे वापस रख दो। तो बस मम्मा कहती है एक खिलौना सही लग रहा है, इसको तुमने क्या करना है लेकर, मैं हाथ से कटिंग करूँगी, कर लिया करूँगी, मतलब कि, और तुम्हें बस इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, तुम बस मुझे बता देना। मैंने कहा मम्मा वो वाला भी देखें। मम्मा कहती है अच्छा मैं देखती हूँ। फिर इसका ये था कि इसमें चीज़ें डाल के इसको ऊपर से करते हैं तो इस तरह इसके प्लेट्स घूमते हैं। मम्मा कहती है ये तो खिलौने का खिलौना लग रहा है, प्लास्टिक सा। फिर मम्मा को मैं एक्सप्लेन करी थी कि ऐसे होता है, इसमें यूँ होता है, इतनी चीज़ें आ जाएंगी ये तो। लेकिन माएँ तो माएँ होती हैं, उनको इम्प्रेस करना तो बहुत मुश्किल होता है। तो बस मैं पूरी कोशिश की पर नहीं हो पाया। मम्मा उधर अपने चमचे देख रही थी और उधर मुझे ये बेकिंग वाला जो है ना, केक वाला, ये काफ़ी अच्छा लग गया, लेकिन मैं अपने पैसे साथ नहीं लेकर गई हुई थी। बस यहाँ पर मेरी मम्मा चमचे वगैरह देख रही थी कि देखो कौन सा चमचा अच्छा है, कौन सी छाननी अच्छी है, कौन सी कढ़ाई अच्छी है। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने अंकल से रेट पूछे और हर चीज़ में ना RS0 लिखा हुआ था, तो वो ख़ुद से रेट बता रहे थे। तो बस देखा, मम्मा के साथ शॉपिंग करने का यही नुकसान होता है। मुझे तो लगा था यार देखिए सच्ची में थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम लोग जल्दी घर आ जाएंगे, लेकिन मेरी माँ ने तो पूरा आधा घंटा, सवा घंटा कह लो इसी दुकान पे लगा दिया, इस चमचों की दुकान पे। स्टील के बर्तन नहीं लेती रहती हैं हर टाइम। फिर मेरी माँ को स्टील के गिलास पसंद आ गए, कहती ये ले लेते हैं, पानी पियेंगे इसे। कि मम्मा चलें और दुकानों में भी फिरना है। इसलिए मैंने मम्मा के साथ ना कभी शॉपिंग का प्लान बहुत कम बनता है, क्योंकि मुझे पता है ना मेरी मम्मा का, बल्कि सबकी माएँ ऐसी होती हैं, सबसे पहले या तो कपड़ों की दुकान में या तो बर्तनों की दुकान में। ये तो उनकी शॉपिंग में ना मस्ट होता है, मस्ट। पर खैर अच्छी बात है, मम्मा को थोड़ा पहले तो उनका मूड नहीं था कि मैं शॉपिंग पर नहीं जाती या कुछ इस तरह से, लेकिन जब शॉपिंग करने आई हैं तो उनका मूड भी थोड़ा फ्रेश हो गया था, अच्छी लग रही थी, हैप्पी हो गई थी, हैप्पी। मैं कह रही थी मम्मा ये देखें कितने अब तक पुराने से बर्तन लग रहे हैं। फिर मेरी माँ बताना शुरू हो गई,
कि ये हम लोग पहले इसमें ऐसे बर्तन देते होते थे। देखा, मैंने कहा था ना 6 गिलास तो 6 प्लेटें तो 6 चम्मच, मैंने कहा था जिस तरह होता है बस। यहाँ पर हम लोगों ने बर्तन लिए और अब हम लोग यहाँ पर बाटा वाली दुकान पर गए, क्योंकि जो हमारा मेन टारगेट था वो जूतों का था, मुझे जूते लेने थे। तो बस यहाँ पर मैंने मम्मा ने, अच्छा यहाँ पर क्या हुआ, मैंने बर्तन पकड़े हुए हैं और बर्तनों में से छन छन हो रही है और मम्मा दरवाज़ा खोल के अंदर चली गई और मैं बस खड़ी हुई हूँ बाहर कि अब कोई आए मेरे लिए। और ये थे यहाँ पर जी बाटा वालों के जूते। अरे तो मुझे समझ नहीं आती, इतने पतले पतले जूते, मतलब कि इतने महंगे उन्होंने क्यों लगाए हुए हैं। और ये कौन पहनता होगा, मेरा पहनूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा पैर ज़मीन पर रखा हुआ है। मुझे ना कभी भी बाटे की दुकान पे मैं अगर जाऊँगी तो मुझे इनकी वैरायटी समझ नहीं आती। और मैं यहाँ पे पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं वॉइस ओवर करूँ, और मैं कितनी देर से बैठ के स्क्रिप्ट लिख रही थी और यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, पंखे की भी आवाज़ आ रही थी पहले और इतनी तेज़ बारिश की भी बैकग्राउंड पे आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पे हम लोग बस स्लीपर्स देखने आए थे, लेकिन मुझे इसमें से कोई भी अच्छा नहीं लगा। मुझे पता नहीं क्यों बाटे की सर्विस वालों की, मतलब कि जो है ना, इनकी वैरायटी कभी अच्छी नहीं लगी मुझे, पता नहीं क्यों। फिर नेक्स्ट टारगेट होता है मेरी मम्मा का स्पेशली कपड़ों की दुकान। बेशक कपड़े नहीं लेने, कपड़ों के रेट पता करवाने हैं, ठीक है। मुझे तो इस दुकान पे आके सारे कपड़े बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन मम्मा के साथ आई थी तो यहाँ पर मुझे 2 सूट काफ़ी अच्छे लगे। हम लोग यहाँ पर आए थे एक शर्ट देखने के लिए। देखिए मेरा दुपट्टा भी ख़राब है क्योंकि मैंने हाथ में बर्तन पकड़े हुए हैं और एक हाथ से मोबाइल की वीडियो बना रही हूँ। इनके पास कलर्स काफ़ी अच्छे थे और देखिए फैंसी सूट भी थे। इस दुकान में से मुझे 2 कपड़े अच्छे लगे और 20 कपड़े मेरी मम्मा को, लेकिन हम लोगों ने उसमें से ज़ीरो कपड़े खरीदे। 0 कपड़े कह सकते हैं, 0 कपड़े। और मतलब कि कपड़ों की दुकान पर जाकर मम्मा हर कपड़े को ऐसे चेक कर रही थी जैसे कोई CID एजेंट हो। सीची में सब कुछ ऐसा था। फिर हम लोग एक और दुकान पर आए, वो भी इसी मॉल में थी। उधर भी मुझे कोई इतनी ख़ास नहीं लगी वैरायटी वगैरह। अच्छा, मेरी मम्मा मॉल वालों के पास जाके मतलब कि उनकी प्राइसेस की जो प्राइसेस की होती है ना चीज़ों की, वो फ़िक्स होती हैं। मेरी मम्मा उनको भी जाके बार्गेनिंग करवा रही होती हैं, भाई थोड़ा कम कर देंगे, थोड़ा कम कर देंगे। मतलब कि इंसान के पास मुँह छुपाने की जगह नहीं रहती। मैं देखो बाबा क्या करूँ, मम्मा मैं क्या बोलूँ आपको। फिर वो कहते हैं जी बाजी यहाँ के प्राइसेस ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं। तो बस यहाँ पे ये एक बच्चा फ्रूट्स बेच रहा था, तो मम्मा ने कहा आओ यहाँ से ले लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ से कुछ फ्रूट्स ख़रीदे, क्योंकि मेरी मम्मा पहले भी हम लोग जब पहले वहाँ से आए मॉल से निकल कर, तो मेरी मम्मा ने हर फ्रूट को हाथ उधर भी लगा कर देखा, हर फ्रूट चेक किया, लेकिन फिर मम्मा कहती नहीं जी चलो आगे, कोई फ्रूट नहीं अच्छा। तो बस यहाँ पे हम चले जा रहे थे और चले जा रहे थे और ये देखें कितने प्यारे फूल, प्यारे प्यारे। बाज़ार निकलो ना तो थोड़ा वैरायटी का भी पता चल जाता है। और ये देखो जी पंखे, ये तो मुझे लाजमी चाहिए था, लेकिन वही बात है, उम्मीदें मेरी बड़ी बड़ी हैं, ड्रीम्स मेरे, आइडिया मेरे पास बड़े बड़े हैं, पैसा मेरे पास एक कख नहीं है, क्या कह सकते हैं। तो ये है कि बाज़ार आओ, रेट वगैरह का पता चल जाता है, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाता है, डिफरेंट कलर्स देख लेता है इंसान, डिफरेंट लेचे देखता है, डिफरेंट लोगों से मिलता है, तो इंसान का मूड ऐसे ही बहुत अच्छा हो जाता है और इंसान को अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। तो बस यहाँ पर हम लोग इस ट्राउज़र के साथ ये वाली शर्ट देख रहे थे और इसके साथ कुछ शर्ट मैच ही नहीं कर रही थी, समझ नहीं आ रही थी। पिंक ले रहे थे, वो भी नहीं मैच कर रहे थे, कुछ मैच नहीं कर रहा था। ये मैंने ऑर्डर पे मंगवाई थी, पर फिर भी इतनी वैरायटी थी, हम लोग कितनी दुकानें फिर हमें सब कुछ अच्छा नहीं लगा। फिर लास्ट में ना हम लोग ड्राई फ्रूट की दुकान पे गए। अब इधर क्या हुआ, मामा ने तो ड्राई फ्रूट लिए तो प्राइस पूछे तो काजू का प्राइस उसने बताया। मम्मा उसको आगे से कहते हैं काजू है कि सोने का रेट बता रहे हो। फिर हम लोग चाय करते करते आखिर में 50 ग्राम बादाम लेके वहाँ से रिस्पेक्टफुली निकल आए। तो बस यहाँ तक था मेरा आज का मम्मा के साथ मिशन फुल एक डे स्पेंड करने का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। सी यू नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।